समझ आती नहीं यार और मेरे ये को। जुल्म है। ये जुल्म हमने आप लोगों के साथ बार बार करना है। बच्चों आवाज आ रही है? हमारा फीमेल स्टूडेंट बच्चों बताओ आवाज हाँ सही आ रही सर। है? यस थोड़ा सर, हमें सही आ रही ये सरजीबान वरना हाँ क्या। यस सर। सर, हमें तो ठीक आ रही है। ये वॉइस कट बच्चों रही है आवाज। आप लोगों के सिग्नल्स का इशू होगा। आप लोगों को आवाज सही नहीं सर आती, आज बाकी असल तो में कट रही सर ठीक है। आ वो रही है। लाइट प्रॉब्लम की हुई है ना, ये वाईफाई अली खराब। कौन है? ये अली अली, हु इज अली? ये अली कौन है भाई? अली ये कौन सर है? SHO थाना सिटी बलवाल, सचो ये भी कौन है है? सर जी। सर ये क्लास की है, सॉरी। ये कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आ गए हैं? ये अनोनिमस कौन है भाई? सर ये सर नाम चेक करें, कालम शाह करियाना स्टोर। सर हद हो गई है। ये सर जी उधर से आया है, वो गोरा है सर, मैनचेस्टर का। SHO थाना सिटी बलवाल, ये कौन है? अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे कैसे नाम रखे हुए, सही नाम से एंटर। आईफोन कौन है भाई? ये सर अनकास है मेरे ख्याल में। आईफोन वाले बच्चे क्या नाम है आपका? अंकास है सर, अंकस या अंकास होगा। तो उसके मुंह में जुबान क्यों नहीं है? इन्होंने पढ़ना होता है क्लास में, किसी तरीके के साथ आते हैं। अब मेरे ख्याल से क्लास साफ हो गई है, जिन्होंने पढ़ना था वो अब क्लास में आ गए। अब क्लास में प्रेजेंट काशिफ है, अहमद जिया है, हमारा है, फायजा है, गुलाम दस्तगीर है, हमजा है, काजिम शाह है, किंजा, शहजाद, मोहम्मद तैयब, मोहसिन गुलजार, फुरतलैन, राजा सामा, रिमशा, सलवा, सामा जफर, सईद अली इमरान और ये विन पेट्रोल। यार इशराज बच्चे अपना नाम चेंज कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा। ओके, समझ आ रही है? शिराज अपना नाम शहनाज चेंज कर भाई लेना, नेक्स्ट क्लास में एंटर ऊपर नहीं से होने सुन। दूंगा। शिराज समझ आ रही है सर कर बात लेंगे, कर आपको? लेंगे। ठीक हो गया। सर जी जी साहब शुरू आ रही है। करें सर, टाइम वेस्ट हो रहा है। हम पढ़ रहे थे कि हमने बुलियन अलजेब्रा और इसके लॉज और थ्योरम हमने क्यों यूज करने हैं। द मेन एम of any logic designed to simplify the logic as much as possible so that the final implementation will become easy. In order to simplify the logic, the Boolean equations and the expression representing the logic must be simplified. So simplify the एक सेकंड बच्चों, मैम आप इधर ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू मैम। सो द सिंप्लीफाई, हमें ये पढ़ना है कि हम ये थ्योरम्स या बूलियन अलजेब्रा के लॉज या डिमॉर्गन्स लॉ ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। सो टू सिंप्लीफाई द बूलियन इक्वेशंस एंड द इक्वेशंस देयर आर द सम लॉज एंड द थ्योरम proposed. Using the laws and the theorem, it will become very easy to simplify or reduce the logical complexities and any boolean expressions. So उसके लिए जो बेसिक्स हमारे पास लॉज हैं, वो लॉज क्यों हमने बनाए गए हैं। द बेसिक रूल्स एंड द लॉज ऑफ द बूलियन अलजेब्रिक सिस्टम्स आर नोन एज द लॉज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। इनको इनमें लॉज में सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ है,
डिस्ट्रीब्यूटिव है, कम्यूटेटिव है। ये हमने 3 पढ़ने हैं। अब्जॉर्प्शन लॉ और कंसेंसस लॉ ये हमारे चैप्टर के अंदर नहीं है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। हमारी आउटलाइन में भी ये 3 ही है जो हमारे पास है, वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ है। तो हम अपनी बुक के ऊपर वापस जाते हैं। बुक पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है जी? बुक पे मैनी ऑफ द लॉज ऑफ द ऑर्डिनरी अलजेब्रा सच एज द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आल्सो अप्लाई टू बूलियन अलजेब्रा। द कम्यूटेटिव लॉज एक्सक्यूज मी सर, जी सर वो वेटिंग लिस्ट में जो लड़के हैं उन्हें अलाउ करें सर, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो बेटे वेटिंग लिस्ट में अब कोई भी नहीं है, ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है। सर वो असद मैसेज कर रहा है सर बार बार। असद नालायक को पता भी है अच्छा खासा, उसको आज की ये सजा है। उसने अपना नाम ऐसा क्यों लिखा है जब उसको पता है कि क्लास में ये इस तरह की बदतमीजियां अलाउ नहीं है। सर छोड़े, इतना ही गुस्सा होता है सर, अलाउ कर तो दे। मेरे बेटे मैं गुस्सा नहीं कर रहा, आप लोगों को ना समझाना हमारा फर्ज है, ठीक है। उसको बोलो कि अब एक दफा बंद करे, सर नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। उसको बोलो कि एक दफा बंद करे इसको मीटिंग को और दोबारा ज्वाइन करे, क्योंकि मैंने उसको रिमूव कर दिया है। जो एक दफा मीटिंग से रिमूव हो जाए वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। उसको बोलो कि जूम मीटिंग बंद करके अपना जूम दोबारा जूम को जो है वो ऑन करे और फिर रिक्वेस्ट सेंड करे, फिर आ जाएगी। अभी तो वेटिंग लिस्ट में कोई आ ही नहीं रहा। आप लोगों के सामने ये स्क्रीन है, ये देख रहे हो, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में कोई भी नहीं आ रहा, बिकॉज वो मैंने रिमूव किए हुए। जो रिमूव एक दफा कर दिए जाए वो अगेन ऐड नहीं हो सकते। ओके हो गया? ओके सर, मैं मैसेज Many of the laws of the ordinary algebra, such as the commutative and associative laws, are also applied to Boolean algebra. The commutative laws for and or are which are low directly, follow the directly from the definition of the and or operations or something. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मिक्स किया हुआ है कुछ के, वो कैसे होते हैं लॉज एंड और आर, ये सारा कुछ बुक में थोड़ा सा मिक्सचर है। तो इसको आसान बनाने के लिए मैंने ये किया है, इसकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों का ये जो है बनाई है, आप लोगों के लिए ये नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले तो एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ की स्टेटमेंट क्या है? एसोसिएटिव लॉ की स्टेटमेंट ये है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट और जो ऑपरेटर होगा मोर देन 2 वेरिएबल, मींस के और में मैथमेटिकल एडिशन होती है, उसमें जो ऑपरेंड परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स होते हैं, विल रिटर्न द सेम वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द वैल्यू। मींस एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है, associative law of addition state that or more or mean or more than 2 variables, i.e. mathematical addition operation performed on the variable will return the same value irrespective of the grouping of the variable in equation. It involves in the swapping of the variable in groups. The associative law states that or operator can be written as. associative law में क्या होता है कि x is equal to y होता है। ये एसोसिएटिव लॉ में एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, a प्लस बी और ब्रैकेट्स में b प्लस सी इज इक्वल टू होगा a प्लस बी इंटू प्लस सी। ये सिर्फ और सिर्फ स्वैपिंग है। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं a प्लस बी को वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कर देगा और प्लस सी कर देगा। प्रूफ इसका क्या है, इफ a b and c are 3 variables then the grouping of the 3 variables with 2 variables in each set will be of 3 types such as like a plus b, b plus c and c plus a. According to the associative law, a plus b plus c is equal to the a plus b into plus c. ये किसके इक्वल होगा, a plus b प्लस सी इंटू और उसके बाद बी प्लस सी प्लस ए इंटू। ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। ये ए प्लस बी को आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखें या ब्रैकेट्स के बाहर लिखें, या इनका एक के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं या इसका दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, या तीनों को अलग अलग करके लिखें, ये क्या आएंगे, ये ऐसे इक्वल ही आएंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की सिंप्लीफिकेशन ये है। इसका प्रूफ ये है
कि अगर आप इनको वी नो दैट a plus b is equal to a according to the absorption law and let us assume that x is equal to a plus into b plus c and y is equal to a plus b into plus c, ये इनके इक्वल आएगा। ये हमारे पास इस लॉ की प्रूफ है या इस लॉ का हमारे पास ये इक्वेशन आती है। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमें ये पता है कि ये हम a प्लस बी अलग अलग करके लिखें या a प्लस बी कॉम्बिनेशन बना के ब्रैकेट के अंदर लिखें, ये दोनों इक्वल टू ही आएंगे। तो हमने इसमें प्रूव क्या करना होता है, हमने प्रूव ये करना होता है कि x इज इक्वल टू वाई है। हमने इसमें ये प्रूव करना होता है, एंड पे आके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि x जो है वो y के इक्वल है। हमने इसमें ये प्रूव करना होता है। अब अगर ये होता हमारे पास बोर्ड, तो बोर्ड पे बहुत अच्छे से ये हो जाना था प्रूफ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ आए। यहाँ तक कुछ समझ आई है जहाँ तक हमने पढ़ा है कि ये इज इक्वल टू वाई यस होता है और ये इज इक्वल टू, यहाँ तक समझ आई है कुछ? यस सर। जी सर। बच्चों आपको समझ आई है? हमारा सलवा और साबिया? जी सर समझ आ गई। बेटे इससे ज्यादा आसान तो मैं वो नहीं कर सकता, तो फिर यही है कि हाथ से लिखे जाएं कि एस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस बी इंटू प्लस सी, ये है, और उसके बाद वाई को ये इसकी इक्वल कर दिया। फिर इनके अंदर अगर हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है या इनके अंदर हमने 10 या 01 की फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो वो एंड पे जाके मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी पुट की हैं। Using these above equation, we can say that the relation between the a, b, and the c and plus operators does not change the multiply sign. Now multiply when multiplied with the variable this one x y is equal to y x is equal to x and is equal to y. इनकी जो हम वैल्यूज देंगे तो वो एंड पे अगर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ, 0 plus 1 plus 0 is equal to the 0 प्लस 1 इंटू प्लस 0, ये किसके इक्वल आएंगे? ये 1 प्लस 0 इसके इक्वल आएंगे और 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ के अंदर x इज इक्वल टू y ही आता है, ठीक हो गया, और y इज इक्वल टू x आता है। ये बड़े आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये जब आप परफॉर्म करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और जहाँ से समझ नहीं आएगी कि हमारी हम पे एक फिजिकल क्लास अरेंज कर लेंगे, उसमें फिर आप लोगों को मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा। समझ आई है इस बात की? मोहसिन को कोई मसला है? मोहसिन गुलजार बच्चे पूछो क्या मसला है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अब क्लियर आ रही है आवाज? जी। जो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, इसमें हमने यहाँ पे इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं, अगेन लिख देता हूँ कि यहाँ पे a प्लस जो b है हमारा प्लस c, ये जो है इज इक्वल टू किसके आना चाहिए? समथिंग ये भी a प्लस b प्लस c, ये इसके भी इक्वल आना चाहिए। अगेन हम जो है हम ऐसे लिख लेते हैं a प्लस इंटू बी प्लस सी कर लेते हैं, b प्लस सी, ये जो है इक्वेशन हमारी ये किसके इक्वल आनी चाहिए? जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू जो है प्लस सी के। सिंपली हमारा ये जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये इसका प्रूफ है। ये इसको हमने प्रूव करना होता है। इसमें हम a की वैल्यू 0 दे दें, यहाँ पे जैसे हमने ये वैल्यू दी हुई है, नीचे हम जब इसकी a की वैल्यू हमने 0 दी है, प्लस b की वैल्यू 1 दी है और c की वैल्यू हमने फिर 0 दी है, ठीक है, इज इक्वल टू सेम लाइक दैट a की वैल्यू 0 दी है और b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू फिर हमने 0 दी है। तो ये प्रूव हो जाता है कि 1 इज इक्वल टू 1 है। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, इसका प्रूफ ये है कि हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या करना होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई है? x इज इक्वल टू वाई, ये हमने इसमें प्रूव करना होता है। समझ आ गई बच्चों या नहीं समझ आई? यस सर, आ गया समझ। इसको
जिस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे ना आपकी इक्वेशन x जो है वो y के इक्वल ही आएगी। ठीक हो गया। सो उसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट्स में हमने यूज करना होता है एंड ऑपरेटर। Associative law of multiplication states that and more than two variables or the mathematical multiplication operation performed on the variable will return the same value irrespective of the grouping of the variable। दो से ज़्यादा वेरिएबल, तीन वेरिएबल्स हो, उनकी ग्रुपिंग की जाए तो फिर भी वो सेम ही आपको आउटपुट देते हैं। तो एंड ऑपरेटर्स में अगर हम लिखें तो एंड ऑपरेटर्स में सिंपली जहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया हुआ था वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग भी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे हमने ए मल्टीप्लाई बी इंटू बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर देना है इज इक्वल टू इंटू ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई बाई सी। हमारे पास एडिशन के लिए प्लस यूज होता है और मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास स्टेरिक यूज होता है कंप्यूटर के अंदर। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बनेगा? अब हमने पहले पढ़ा एसोसिएटिव लॉ, तो अगर हम मल्टीप्लाई की तरफ आए तो हमने देखना है इसको एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है जी? दिस इज द मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन द बूलियन अलजेब्रा व्हिच इन्वॉल्व विद द टू ऑपरेटर्स एंड और उसके बाद आर। स्टेटमेंट 1 क्या है इसमें? इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में दो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये देखना, ये इसकी इक्वेशन है, ये भी बड़ा आसान है। इसमें a प्लस बी सी है। बी सी का मतलब क्या है कि b डॉट सी है। b डॉट सी मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस सी है। ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है इसकी जी? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स एंड एडिंग द रिजल्ट विद द वेरिएबल विल रिजल्ट इन द सेम वैल्यू एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एडिशन ऑफ द वेरिएबल विद द इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ये इसकी स्टेटमेंट है। एक वेरिएबल को प्लस करना है दूसरे दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये जो रिजल्ट देगा ये पहले दो वेरिएबल्स को प्लस करने के बाद और पहले वेरिएबल के का तीसरे के साथ प्लस करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू इसकी रिटर्न होगी। इन अदर वर्ड्स एंडिंग एंड ऑपरेटर्स के दो वेरिएबल एंड और ऑपरेटर रिजल्ट विल विद अनदर वेरिएबल इज इक्वल टू द एंड ऑफ ऑरिंग ऑफ द वैल्यू विद द टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स। बात समझ आ गई है या नहीं समझ आई इस स्टेटमेंट की? स्टूडेंट्स ऊपर से गुजर सर के इसकी समझ समझ नहीं आई ये नहीं समझ आ रही इसकी। इस- सर इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये कहता है कि एक वेरिएबल को अगर हम दो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई के साथ अगर हम करें, दो वेरिएबल्स ये जो है ना हमारे पास b ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई c। ये जो हमारी इनपुट होगी ना, इन दो वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन के साथ तीसरा वेरिएबल प्लस करें तो जो इसका वैल्यू है या इसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आता है? हम दो वेरिएबल्स को प्लस कर लें, हम दो वेरिएबल्स को प्लस करके उनको आपस में क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें a प्लस सी। ये जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं, a को जो है b के साथ प्लस करें, फिर a को जो है वो c के साथ प्लस करके अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल आता है कि a को इन दो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई के साथ प्लस करें। समझ आई अब बात की? ये जो a वेरिएबल है ना, इसको पहले हम b के साथ प्लस कर लें, फिर हम c के साथ प्लस करके इसको होल को मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट जो है वो इसके इक्वल आता है कि b और c को मल्टीप्लाई करके a के साथ प्लस करें। ये जो है ये रिजल्ट सेम आते हैं। ये जो लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि आपकी तीन सर वेरिएबल इसका फिर a जमा b c आ जाएगा। a जमा b c नहीं है, हमने ये जस्ट प्रूव करना होता है इनके अंदर 0 और 1 वैल्यूज पुट करके कि क्या ये x जो है, ये फॉर एग्जांपल इसको सपोज हम x कर लेते हैं और इसको सपोज हम y कर लेते हैं, क्या ये इक्वल टू आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है। क्योंकि हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर ये हमारे पास जो लॉज हैं
एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा, इनको हमने 0 और 1 का अगर हम डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर हम यूज़ करना चाहें या बाइनरी डिजिट्स के ऊपर हम यूज़ करना चाहें तो ये लॉ हमारे पास कैसे वर्क करते हैं। तो इन्होंने ये इक्वेशंस दी हुई हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं इनको हमने यूज़ कैसे करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ये इक्वेशन है। मैथ के अंदर लॉज नहीं बने होते, जैसे साइन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है और मेरे ख्याल से cos x इज इक्वल टू 0 होता है। ये लॉज है ना, एक मैथमेटिकल लॉज बने हुए हैं, समझ आ रही है। इसी तरह इनके भी ये लॉज है, ये ठीक डिस्ट्रीब्यूटिव हो लॉ गया। है, ये हमने प्रूव करने होते हैं, ये इनके प्रूफ होते हैं, ये इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस को हमने प्रूव करना होता है, समझ आ रही है। जैसे कि ये a प्लस ये जो 3 वेरिएबल की हमारे पास इनपुट है, ये 3 वेरिएबल की इनपुट ये दूसरे इन 3 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन के साथ इज इक्वल टू आती है कि नहीं आती। ये 3 वेरिएबल है, हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर ये हम क्या कह रहे हैं कि पहले जो 2 वेरिएबल्स हैं उनको अगर b मल्टीप्लाई c, अगर b और c को मल्टीप्लाई करके प्लस किया जाए a के साथ तो ये जो है ये इज इक्वल टू बनेगा, फॉर एग्जांपल हम इसको कर लेते हैं x इज इक्वल टू x और दूसरा ये जो है इज इक्वल टू कर लेते हैं हम इसको y। a प्लस बी को मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, a प्लस सी के साथ, ये जो है ये इज इक्वल टू y हो गया। आगे हमने प्रूफ क्या करना होता है, प्रूफ हमने ये करना होता है कि क्या x इज इक्वल टू y आता है या नहीं आता। अगर इनके इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया जाए और इनके इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया जाए तो क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। ये हमारे लॉज होते हैं, ये हमारे प्रूव्स होते हैं। बात समझ आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमारे पास एडिशन नहीं होती, एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमारे पास सारी एडिशन होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। सर जी इसको सॉल्व करके दिखाया ना एक मिनट कैसे हाँ, होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड इसमें सर अभी भी कंफ्यूजन आ रही है, क्या क्या अभी भी सर इसमें ना सही कंफ्यूजन आ रही है, कोई नहीं सही समझ आ रहा। इधर सर कोई इसकी कोई इक्वेशन सॉल्व कर, इक्वेशन इसकी सॉल्व करते सर हैं अगर जी। तो अगर ट्रूथ टेबल की फॉर्म में सॉल्व करें तो फिर इजी नहीं हो जाएगी। ट्रुथ टेबल की फॉर्म में भी हमने सॉल्व कर दिया। अभी तो आप लोगों को मैं बेसिक डेफिनेशंस करवा रहा हूँ, आगे नीचे ट्रुथ टेबल भी इसके बनाए हुए हैं। ये देखिए इसके ट्रुथ टेबल भी हैं, लेकिन अभी तो हम इसकी डेफिनेशंस ही पढ़ रहे हैं। डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हमने ट्रुथ टेबल भी सॉल्व कर दिया, ये देख रहे हैं। आगे डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ना है। ये 2 बेसिक्स हमारे पास लॉज आएंगे, हमारे पास एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉज आएंगे, तो फिर हम जाके डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर हम जाके इसको ट्रुथ टेबल की फॉर्म के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये ट्रुथ टेबल की फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ है। मैं आप लोगों को बेसिकली पहले वो दो लॉज जो है डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर ये हमारे पास यूज होंगे। ठीक है, ठीक है सर। आगे इनका ट्रुथ टेबल हमने बनाना है। ये आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में मुश्किल हो रहा है, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन इनका ट्रुथ टेबल की फॉर्म के अंदर ना इनका है कोई नहीं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो इधर है वो मजीद कॉम्प्लेक्स है। इधर इन्होंने क्या किया हुआ है कि एसोसिएटिव लॉ के अंदर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स है। ये जो है बुक के अंदर ऐसे दिया हुआ है। और अगर इन एंड और आर के साथ ये सेम है जो हमने पढ़ा है, उसकी जस्ट मैंने थोड़ी सी उसकी आप लोगों के लिए डिटेल बनाई है। डिटेल में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ये आ रहा है और जो अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ रहे हैं वो ये है कि एक्स वाई को जी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, एक्स इंटू वाई और जी के साथ। ये जो तीनों वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, ये फिर आगे जाके इज इक्वल टू किसके आएगा, एक्स वाई एंड जी। इसी तरह अगर इसको प्लस में किया जाए x प्लस वाई इंटू प्लस जी किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई प्लस इंटू जी, और ये तीनों किसके इक्वल आएंगे, ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, x प्लस वाई प्लस जी के। तो इधर जो है अलग अलग एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ जो है वो नहीं डिफाइन किया गया, इसलिए फिर मैंने वो अलग अलग किया है। इनकी यहाँ पे इन्होंने ट्रुथ टेबल की फॉर्म में ऐसे इनको एक्स वाई और वाई जी करके ये आप इनकी ट्रुथ टेबल की फॉर्म में इनको ऐसे सॉल्व किया गया है।
आगे इसकी तरफ भी हमने आना है। सिर्फ हम उनकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे थे कि जो हमारे लॉज हैं उनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं। ये अब उन्होंने सॉल्व तो कर दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, प्रूव ऑफ एसोसिएटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेटर। ये उन्होंने एंड ऑपरेटर के लिए यूज किया हुआ है, जो हमने उधर पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है एडिशन के लिए, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को उन्होंने ऐसे प्रूव किया हुआ है, ठीक हो गया। आगे हमने ये ट्रुथ टेबल ही करने हैं, लेकिन हम उनकी पहले बेसिक इक्वेशंस तो कर लें। उसके बाद ये इसका प्रूव आ गया, ये इसका डायग्राम आ गया। एसोसिएटिव लॉ फॉर एंड और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर के लिए ये है, और ऑपरेटर के लिए ये है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये प्रूव्स किए हुए हैं जो इक्वेशंस हम उधर सॉल्व कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? सारे ज्वाइन हो गए हो? जी सर हो गए। नहीं सर सारे नहीं हुए, अभी कुछ रहते हैं सर। अब ये आप लोग अपनी हरकतें देख ले, नाम ना पूछ ले। इसकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? इसने अपना नाम देखो क्या लिखा हुआ है, नाम ना पूछ। इन लोगों की ना हरकतें ही नहीं है पढ़ने वाली। अब ये वेटिंग लिस्ट में सर जी पड़ा जो हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला है ये मेरा, क्या सर जी ये? ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये मतलब ट्रुथ टेबल से हो सकता है ना? ट्रुथ टेबल से हो सकता है सॉल्व, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लेकिन जो बुक में एक्चुअली बुक में हमारे पास सिर्फ ये एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ दिया हुआ है। एसोसिएटिव लॉ के अलावा सर जी हमारे मैंने पास किया, हो गया। क्या? फिर सेम आंसर आ रहे हैं दोनों के ना, हो गया। ये जो है ना सर जी, a प्लस बी सी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी, बेटे सॉल्व सेम करें तो हो जाता है। ये जस्ट हम इसकी इक्वेशंस देख रहे थे और इसकी स्टेटमेंट्स देख रहे थे। अभी तो हमने इनको प्रूव किए ही नहीं है, अभी तो जस्ट हम इनकी स्टेटमेंट्स और इक्वेशंस को देख रहे थे
और बुक के अंदर जो है हमारे पास, ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, हमारे पास बुक के अंदर सिर्फ एसोसिएटिव लॉ आया हुआ है, इसके अलावा और दूसरा कोई लॉ जो है बुक के अंदर हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है। इसके लिए मैंने ये जो है सही नोट्स जो है वो बनाए थे। क्या हुआ है? सही सही है। अब ये कौन है? आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है वेटिंग लिस्ट में? अब ये बच्चा है, नाम मैं पूछना, अब ये कौन सा बच्चा है? इसको मैं अब कैसे वेटिंग लिस्ट से इसको एडमिट करूँ? इसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। खैर छोड़ो, आप लोग पहले एसोसिएटिव को कर लो, फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव करवा दूंगा, नहीं तो आप लोगों को दोनों मिक्स हो जाएगी। ये मैंने उस टाइम आप लोगों को पहले 0 और 1 जो है, 0 1 एंड 0, ये अगर इसमें पुट किए जाए, ये आपकी इक्वेशन थी 0 1 प्लस 0, और इधर ये 0 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ और प्लस 0 के साथ 0 को करो तो ये 0 इक्वल टू 0 ही आता है। इसका भी ये प्रूफ निकला हुआ है। ये ट्रूथ टेबल या इसकी वैल्यूज पुट करने से ये प्रूफ आ जाता है इसका। जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसका ये प्रूफ है। ये आप लोगों को मैं नोट सेंड कर दूंगा, आप लोग रीड करना तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। सर वो नाम न पूछना शिराज है। क्या सर वो नाम न पूछना शिराज है, उससे अलाउ करें, वो मैसेज कर रहा है। तो उसको मैंने कहा था कि अपना नाम लिखो, उसने ये क्या लिख दिया? हरकतें देखो उसकी। सर सब भी एक दूसरे से। जब तक मेरा बेटा अपना नाम नहीं लिखेंगे, इनकी हरकतें से सेट नहीं होंगी। इनको इंशाल्लाह ताला इस सेमेस्टर में ये जब ड्रॉप होंगे ना, इनको सारी समझ आ जाएगी कि हमने पढ़ना कैसे होता है। ये ना खुद पढ़ते हैं, ये ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, सारी क्लासेस डिस्टर्ब करते रहते हैं। चौड़े सर जी गुस्सा थूक दे। ओ मेरे बेटे, गुस्सा नहीं, आप लोगों की तरबियत है ये। अगर आप लोगों की तरबियत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ बाप से तो आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं, उनका तो नाम आप लोग गंदा कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग टीचर से भी कुछ नहीं सीखेंगे तो फिर माशरे में दो ही तो लोग आप लोगों को सिखाने वाले होते हैं। जब आप लोग कोई अच्छा काम करते हो फिर भी यही पूछा जाता है कि बेटा किसका है, या ये टीचर इसका कौन है। जब आप लोग बुरा काम करते हो तो सबसे पहले यही पूछा जाता है ये किसका बेटा है, इसने इसको किसी ने तमीज नहीं सिखाई, यही पूछा जाता है। आप लोग दो लोगों का ही नाम रोशन भी करते हो, दो लोगों का ही नाम गंदा भी करते हो, अपने वालिदैन का और अपने टीचर्स का। वालिदैन का तो आप लोग हमारे सामने गंदा कर ही चुके हो। उन्होंने जो आप लोगों के साथ ज्यादती कर दी है, आप लोगों को बड़ा कर दिया, आप लोगों को पढ़ाने के लिए इस लेवल पे ले आए आप लोग के, आप लोग किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में जाके पढ़ सके। उन्होंने ये जो आप लोगों के साथ जुल्म किया उसका तो आप प्रूफ दे ही रहे हो। आगे जाके आप लोगों ने हमारा प्रूफ भी ये देना है कि हमने आप लोगों को तरबियत या आप लोगों को मैनर नहीं सिखाया, आप लोगों की तरबियत नहीं की। वालिदैन और टीचर्स दोनों को आप लोगों ने बदनाम करना है अपनी हरकतों की वजह से। तो हम अगर आप लोगों को तरबियत नहीं देंगे तो बाहर से आके देगा फिर आप लोगों को। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये लेक्चर आप लोगों का रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप लोग को मिल जाएगा, वो सुन लेंगे, उन्हें समझ भी आ जाएगी, लेकिन क्लास में नहीं आएगी, उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। और 5 मैंने 3 का कहा हुआ था, डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि सारे बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करें। मैंने कहा जी रिलैक्स कर देते हैं, 5 दे देते हैं। अब 5 एब्सेंटीज के बाद जिसकी 5 एब्सेंटीज होंगी मेरे कोर्स के अंदर, उसका कोर्स विड्रॉ हो जाएगा, उसका पेपर नहीं होगा। मैंने पेपर में उसको बैठने नहीं देना, आप लोगों को पता है ये सारी बातें। कोर्स तो हमने कवर कर ही लेना है, कोर्स तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मैं फिजिकल क्लासें लगवा के भी कवर करवा लूँगा, नो इशू। बात है आप लोगों की लर्निंग बिहेवियर, आप लोगों का सीखने वाला बिहेवियर नहीं है, आप लोगों का क्लास लेने वाला बिहेवियर नहीं है। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, चंद एक बच्चे हैं जिनकी ट्यूनिंग होने वाली है, उनकी तरबियत होने वाली है, वो आप लोगों की क्लास में सारा डिसिप्लिन ख़राब करते हैं, ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, सारे का सारा फ्लो जो है क्लास का वो ख़राब कर देते हैं। इस वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान होता है। तो हम नहीं चाहते कि जो पढ़ने वाले हैं उनका भी नुकसान हो। अब उसने कुछ थोड़ा बहुत अपना नाम लिखा तो मैंने उसको ऐड कर लिया। खैर छोड़े, क्लास हमारी वेस्ट हो रही है सारी। क्लास का टाइम आप लोग का 11:30 बजे तक था मेरे ख्याल से, इसके बाद भी आप लोग की क्लास तो नहीं है। और बच्चों इसके रैंडम हमने पढ़ा है, रैंडम जो हमने पढ़ा है उसको मैं सेट कर लूँ जरा। आप लोगों ने सारा क्लास का जो है वो
डिसिप्लिन जो है वायलेट कर दिया था। हमने एसोसिएटिव लॉ में जो हमारी इक्वेशन थी वो ये थी कि अगर हम 3 वेरिएबल्स लें और 3 वेरिएबल्स को एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के तहत यूं अगर हल करें तो ये जो वेरिएबल्स हम सॉल्व करते हैं इनके अंदर अगर वैल्यूज पुट की जाए तो x इज इक्वल टू वाई आ जाता है। ये दोनों जो है वो एक इक्वल आते हैं। उसके अंदर हमने ये वैल्यूज पुट की थी एसोसिएटिव लॉ के अंदर, ये हमने वैल्यूज पुट की है इसके एग्जांपल के अंदर। एग्जांपल जो है ये मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस पे फोकस करें। ये जो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर हमने पहले 0 और 1 ये वैल्यू पुट करनी है। टेक 3 वेरिएबल 0, 1 एंड 0, इसके साथ ये वैल्यू पुट की तो ये इज इक्वल टू 1 आया। और अगर हम डिमॉर्गन जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हमारे पास ये इक्वेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर एंड और ऑपरेटर मिक्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन आती है। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करें तो ये भी प्रूफ हमारे पास 0 ही आता है। ये इसकी एग्जांपल है। अगर इसके अंदर हम 3 वेरिएबल्स लेके अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये 0 इक्वल टू 0 आता है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। पहले हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की इक्वेशंस ये हमने सॉल्व की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर भी हमने ये 3 ही वेरिएबल लिए हैं और तीनों वेरिएबल्स की 0, 1 एंड 0 के आउटपुट ली है। अगर इसको आप यूं प्रूव करना चाहते हैं तो यूं भी प्रूव करने से ये दोनों इक्वल ही आते हैं। ये भी प्रूफ है इसका। ये दूसरा प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है आप लोगों का, ये भी प्रूफ है। ये सारे आसान है, इनमें कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, ओ सॉरी डिवाइड कह रहा हूँ, और एडिशन है। ये अगर आप लोग खुद प्रूव करेंगे तो भी हो जाएंगे प्रूफ। ये अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं भी आप लोग को फिजिकल क्लास करके बोर्ड पे आप लोग को प्रूव कर दूंगा। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ भी करवा दूं? कम्यूटेटिव करवा लॉ दो सर। ये भी कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है जी? कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द इंटरचेंजिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड्स इन द बूलियन इक्वेशंस। ये क्या करता है? इंटरचेंज कर देता है। जहां पे बी होता है वहां पे ए कर देगा, जहां पे ए होगा वहां पे बी कर देगा। यूजिंग और ऑपरेटर, अगर ए प्लस बी है तो इसकी इक्वेशन को चेंज करके बी प्लस ए कर देगा, ये होता है कम्यूटेटिव। और अगर एंड ऑपरेटर में ए मल्टीप्लाई बी है तो ये इसको क्या कर देगा? बी मल्टीप्लाई ए कर देगा। दिस लॉ आल्सो मोर प्रायोरिटी इन द बूलियन अलजेब्रा। ये जो है लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। जो हमारा एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उससे भी इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। एसोसिएटिव लॉ से पहले ये यूज होता है, प्रायोरिटी मीन उसकी तरजीह। इसकी दो एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसके वेरिएबल्स 2 लें, अगर हम 2 वेरिएबल्स लें 1 और 0, तो यहाँ पे 0 होगा वहां पे 1 कर देगा, जहाँ पे 1 होगा वहां पे 0 कर देगा। ये है, लेकिन ये भी सिमिलरली उसी तरह इक्वल ही आएंगे। ये है इसका सिंपल कम्यूटेटिव लॉ। उसके अंदर पहले लॉ के अंदर हमने क्या देखा था? वो एसोसिएटिव लॉ जो हमारा था वो एडिशंस के साथ था। जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स जो 3 वेरिएबल्स थे, उनको कॉम्बिनेशन क्या था? उसमें एंड ऑपरेटर भी यूज हो रहा था और ऑपरेटर भी यूज हो रहा था। और फिर उनको अगर सॉल्व करते हैं, उनकी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते थे तो जो है x इक्वल टू वाई के ही आता था। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर यूज होंगे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इंटरचेंज होंगे। हमारे पास जो वैल्यूज हैं या जो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह चेंज हो जाएगी। a प्लस बी है तो ये b प्लस ए हो जाएगा, अगर a मल्टीप्लाई बी है तो ये b मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम 2 वेरिएबल्स लें और इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस 0 0 प्लस 1 हो जाएगा, आएगा ये सेम। अगर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 0 करें और 0 मल्टीप्लाई 1 करें तो फिर भी ये 0 ही आएगा। इसको अब्जॉर्प्शन लॉ भी बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है कि ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ये वैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है अब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या है? a प्लस ए डॉट बी है तो वो एक इक्वल आएगा। इसी तरह a इंटू ए प्लस बी है तो वो भी एक इक्वल आएगा। और अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये एक दूसरे के इक्वल आते हैं। ये आप लोग 3rd and 4th लॉ और आल्सो कॉल्ड द रिडंडेंसी लॉ, इसको छोड़ दें, आप लोग ये ना करें ताकि ये आप लोगों को कंफ्यूज ना करें। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास एल्गोरिथम आएगा वो हमारे पास जो होगा वो डिमॉर्गन्स लॉ होगा। डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर हमारे ये तीनों लॉज यूज होंगे। ये जो हमने पढ़े एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। सो अब हमने इनका ट्रुथ टेबल भी है, इनके थ्रू हमने इनको डिफाइन करना है, इनको हमने प्रूव करना है।
तो एसोसिएटिव लॉ जो है उसको हम बुक वाले ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं। एसोसिएटिव लॉ जो था हमारा, बुक के अंदर जाएं तो एसोसिएटिव लॉ की बुक के अंदर ये इक्वेशन दी हुई है। x इंटू एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इंटू जो है मल्टीप्लाई जी, क्या किसके इक्वल होता है जी, x इंटू वाई एंड z। अगर इन सब को तीनों को अगर सॉल्व किया जाए तो ये तीनों इक्वल आते हैं, x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी। इसकी जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है वो ये है जी, तीन वेरिएबल्स इन्होंने लिए हैं। तीन वेरिएबल्स में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर वैल्यूज ज़्यादा लेनी है तो पहले चार जो है वो ज़ीरो, अगली चार माइनस क्या है 1, ये अनकाज है। उसके बाद y की जो है पहली 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0 2 1, और z की जो हमने वैल्यू लेनी थी उसमें 0 1 0 1। और ये इसमें पहला प्रूफ क्या है जी, x एंड y। x एंड y के दरमियान डॉट नहीं है तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई ही सपोज होगा। 0 मल्टीप्लाई 0 0, ये सारे के सारे 0 होंगे, और 1 मल्टीप्लाई 1, ये 1 आएगा, ये 1 मल्टीप्लाई 1, ये 1 आएगा। उसके बाद y एंड z है, y को हमने z के साथ यूज करना है यूजिंग मल्टीप्लाई ऑपरेटर, तो ये भी 0 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा सिंपल, और इधर 1 आएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज 1। अब हमने x और y जो है इसको z के साथ मल्टीप्लाई करना है। x और y जो हमारे पास ये है इसको हम इंडिविजुअली z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 0 0 आएगा, 1 0, ये जो 1 0 है ये भी 0 आएगा, 0 0 फिर अगेन 0 आएगा, और 0 1 0 ये भी 0 आएगा, 0 0 0 आ गया, 1 0 0 आ गया, 0 1 भी 0, और सिंपल यहाँ पे जाके 1 1 ये 1 आया। ये आपकी एक साइड जो है वो प्रूव होगी। ओके हो गया। उसके बाद आपकी ये दूसरी साइड है एसोसिएटिव लॉ की, कि ये जो y एंड z है इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें। ये जो y एंड z हमने निकाला हुआ था इसको x के साथ हमने मल्टीप्लाई करना। ये हमारे पास 0 है इधर, और ये इधर भी 0 है तो ये 0 ही आएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू 0 है, इधर भी 0 है तो ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 है तो इधर भी 0 है, ये भी 0 आएगा, इधर 0 और इधर 1 फिर भी 0 आएगा। ये सारे सॉल्व करते सिर्फ एंड पे हमारे पास ये जो है वैल्यू y और z की भी 1 है, और यहाँ पे x की भी 1 है, तो ये 1 आएगा। तो ये हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ था इसका ये प्रूफ हमें मिल गया कि ये x इंटू वाई जो है आगे z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे x जो है इंटू वाई z ये दोनों इक्वल आते हैं। यही हमने एक एक वहाँ पे हमने वेरिएबल दे के सॉल्व किया था तो दोनों इक्वल आए थे। यहाँ पे हमने ढेर सारी वैल्यूज ट्रुथ टेबल के थ्रू सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे भी ये इक्वल ही आए। ये एसोसिएटिव लॉ की क्या है, एसोसिएटिव लॉ का प्रूव है। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूजिंग एंड और ऑपरेटर एंड और गेट्स इन द फिगर दिस two inputs and gates are replaced with the single 3 inputs and gates. Similarly आगे वो दूसरी फिगर को बता रहे हैं कि ये वाली ये फिगर A है और ये फिगर आपकी B है। ये इनको रिप्लेस किया तो ये ऐसे आया, लेकिन इनकी आउटपुट हमारे पास सेम है। ये हमारे पास पहले वाले की है, ये जो हमने किया है इसकी फिगर हमारे पास ये बनती है, और इसकी फिगर जो है हमारे पास वो ये बनती है, लेकिन इनकी आउटपुट हमारे पास सेम आती है। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है और इसका प्रूव है। इसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ आई वो पूछें, कहाँ से आपको समझनी है। ये ट्रुथ टेबल है, ये भी बड़ा आसान है, और जो नोट्स में मैंने सिंगल आउटपुट दे के सिंगल इनपुट दे के आप लोगों को प्रूव किया वो भी बड़ा आसान है। आगे डी मॉर्गन्स लॉ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ था और इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे भी आपको करवाया है। यहाँ पे भी हमारे पास ये 1 = 1 ही आता है,
और अगर इधर देखा जाए ट्रुथ टेबल के थ्रू इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे भी ये जो इक्वल यहाँ से आउटपुट और यहाँ की आउटपुट दोनों सेम ही आती है। इसमें जो आप लोगों को समझ नहीं आई चीज़ वो मुझसे पूछे। मैं ये क्लास कर रहा हूँ ऑनलाइन, इसके बाद मैं इंशाल्लाह कल आपके पास आता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे समझ आ गई है सबको? यहाँ से कोई मसला? कोई इशू तो नहीं है? कोई अगर चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे पूछे, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन मेरे पास हो गए हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई समझ नहीं आई बात तो पूछो। आप लोग बिल्कुल चुप करके बैठ गए हो।